हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपकी प्रश्नावली 16.4 शुरू करने वाले हैं। 16.4 प्रश्नावली आपकी गोले पर आधारित है, जिसके हमने सूत्र पहले देख लिए थे। आज इसका देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। इस पहले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें पूछी हैं आपसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आपको क्या दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो आर का मान आपको दे दिया है। इसके हल में हम क्या लिखेंगे, पहले दिया गया है कि गोले की त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। अब आपसे दो चीजें पूछी हैं। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लिखेंगे अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें त्रिज्या आर का मान रख देंगे 4 गुणा 22/7 गुणा आर का स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिख के गुणा करना है, तो 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, 7 के पाड़े से चाहें तो इसको काट सकते हैं। 4 गुणा 22 गुणा 0.2 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 होता है, गुणा में 1.4। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों संख्याएं आप यदि गुणा करेंगे तो आपके पास में संख्या बनेगी ये 24.64। ठीक है, 24.64। अब ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो आप सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे। ओके, ये आपका था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आपसे क्या पूछा सवाल कि उस गोले का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो आप बाद में लिखेंगे तथा गोले का आयतन। गोले का आयतन ज्ञात करने का भी सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। इसमें भी आर का मान आपको रखना है। ये 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर को 3 बार लिख के गुणा करना है, तो आर का मान 1.4 है। 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। देखो 3 के पाड़े से नहीं कटेगी, कोई सी भी 7 के पाड़े से इसको काट सकते हो। 7 दूनी 14 यानी 0.2। ये संख्याएं गुणा करोगे और 3 से भाग लगाओगे तो आपके पास में संख्या बनेगी 11.498। ठीक है, तो ये संख्या आपकी किसके पास आप समझ सकते हो, ये संख्या लगभग बराबर है 11.50 के। ठीक है, अब आयतन आपने निकाला है, तो आयतन में घात कितनी लग जाएगी, आयतन में 3 घात लग जाएगी। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन हो जाएगा 11.50 सेंटीमीटर की घात 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
इस गोलेगात से क्या पूछ लिया है? आयतन पूछ लिया है। देखें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी दिया हुआ है। तो पहले जो दी हुई सूचना है उसको लिख देते हैं। प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेमी, ये सूचना दे दी आपको। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। बराबर में मान कितना है? 616। आप इसमें मान रख देंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का स्क्वायर नहीं पता है, बराबर में कितना? 616। 7 के पाड़े से नहीं कटेगी कोई सी, तो आर स्क्वायर को आप रख लोगे, पक्षांतरण कर दोगे बाकी का। ये 616 है, इसके गुणा में भाग से 7 चला जाएगा और ये गुणा से भाग में आ जाएंगे 4 गुणा 22। ठीक है। अब देखो, ये 11 के पाड़े से कट सकती है, ये संख्या भी 11 के पाड़े से कट सकती है। 11 के पाड़े से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 के पाड़े से इसको काटते हैं, 11 5 55 बन जाएगा और 55 के बाद में 6 छोड़ेगा तो 66 बन के 11 छक्के 66 हो जाएगा। ठीक है। अब यदि 2 के पाड़े से इस 56 को काटेंगे तो 28 बार कट जाएगा और 4 के पाड़े से 28 को काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा। तो आपके पास में संख्या बचेगी 7 गुणा 7। ठीक है। यदि आर का मान निकालेंगे तो 7 गुणा 7 का आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा और इसलिए आर का मान आ जाएगा 7। देखो, त्रिज्या की इकाई क्या आएगी? जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वर्ग सेमी में दिया हुआ है, तो आपकी त्रिज्या किस में आएगी? त्रिज्या आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दी हुई जानकारी से आपने गोले की त्रिज्या का मान निकाल लिया। अब गोले की त्रिज्या आपको मालूम यदि चल गई है तो उसका आयतन निकाल सकते हैं। सूत्र में आपको मान रखना है, तो आप देखिए क्या लिख देंगे। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन के लिए आप सूत्र लगाओगे 4/3 गुणा पाई आर क्यूब। इसमें मान रख देंगे 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर की घात 3 करने का मतलब इसको 3 बार लिखना है। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 के पाड़े से कट जाएंगे, 3 के पाड़े से नहीं कटेंगे। जो भी संख्या आपकी है इनको गुणा करके आप यदि 3 से भाग देंगे तो ये संख्या बनेगी 1437.33। ठीक है। ये आयतन आपने निकाला है, तो सेंटीमीटर की घात कितनी लग जाएगी? आयतन में 3 घात लग जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 2। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है एक अर्धगोले की त्रिज्या की त्रिज्या 4.5 सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें आपको अर्धगोला दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या बताती है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका समझ लो अर्धगोला है।
ये इसका केंद्र बिंदु है और इसकी आपको त्रिज्या दे दी है आर का मान 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस अर्धगोले की त्रिज्या दे दी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया नहीं है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। जब कुछ भी नहीं दिया जाए इसका मतलब उसको आपको ठोस समझना है और ठोस समझ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वरना वो बोलेगा कि खोखला है। ठीक है, रबर की गेंद है, उसको यदि आधा काट देंगे बीच में से तो ऊपर भी आपको रबर दिखाई देगा, उसमें भीतर जगह नहीं है। ठीक है, जबकि टेनिस वाली बॉल को आप देखोगे उसको बीच से काटने पर बीच में आपको खड्डा दिखाई देगा, तो वो ठोस अर्धगोला नहीं है। रबर की गेंद आधी काटी हुई है तो वो क्या है, ठोस अर्धगोला है। तो आपको भी ठोस ही समझना है जब तक कि वो खोखले का नाम नहीं लिखे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, इसका मतलब ठोस अर्धगोला है और ठोस अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कौन कौन सा होगा, एक तो वक्राकार भाग वाला और एक ऊपर वाला भी, क्योंकि ठोस है, बीच में खाली जगह नहीं है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल दोनों आएंगे, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा और एक ऊपर वाला वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो इसका टोटल एरिया कितना बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। याद होगा, तो पहले तो आप लिख दें, दिया गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर का मान आपको दे रखा 4.5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको 3 पाई आर स्क्वायर लिखना है। जब तक नहीं बताए तब तक उसको ठोस ही समझना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये 3 गुणा पाई का मान रख दोगे 22/7 गुणा आर का स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिख के गुणा कर दो, 4.5 गुणा 4.5, 7 के पाड़े से नहीं कटेंगे, गुणा कर लोगे इनको, 7 से भाग लगा दोगे तो इसका मान आपका आने वाला है 190.928। देखो क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर बोला जाएगा। ठीक है, ये संख्या आपकी किसके करीब मानी जा सकती है, ये 190.93 के करीब मानी जा सकती है। देखो 928 है तो आप इसको क्या समझ सकते हैं, 930 के पास है। 928 किसके पास है, मैंने दशमलव के बाद में 3 अंक लिए हैं तो 928 930 के पास है। अब यदि मैं दशमलव के बाद में केवल 2 ही अंक छोड़ता हूं तो 93 लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मान लो दशमलव के बाद में आपकी संख्या बनती 932 932, तो ये संख्या भी आपकी 930 के पास मानी जाती। और यदि दशमलव के बाद में 2 अंकों तक उत्तर देते तो केवल 93 लिया जाता, 93 लेते। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, लगभग आपका ये बराबर का निशान है, ये लहर लगाते हुए बराबर का निशान है, तो इसका मतलब ये लगभग बराबर है किसके, 190.93 वर्ग सेमी, यानी सेमी वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आधा पार्ट हुआ है। दूसरी इसमें बात आपसे क्या पूछी है, इसमें आयतन भी पूछा है। तो अब इसका आयतन भी निकाल लेंगे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, इसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आधा करोगे तो 2 से भाग कर दोगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ये 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर को 3 बार लिख के गुणा करना है, 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। ऊपर वाली संख्याएं गुणा करके
21 से भाग दोगे तो संख्या वही बनेगी आपकी 190.28, जो कि लगभग बराबर है आपकी 190.93। लेकिन आयतन है तो आयतन में क्या होगा, सेंटीमीटर की घात कितनी लग जाएगी, 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल नंबर 3 था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ एक गोले का आयतन एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस गोले की कैपेसिटी बता दी है, आयतन दिया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर की क्षमता है वो है 38,808 घन सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके हल में जो दी हुई सूचना है पहले उसको काम में लेंगे। दिया गया है कि गोले का आयतन बराबर 38,808 सेमी की घात 3। ठीक है, गोले का आयतन का सूत्र लिख देंगे। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में लिख दोगे 38,808 घन सेंटीमीटर। इसमें मान रखोगे 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर पता नहीं है, हमें इसकी त्रिज्या ही तो निकालनी है। यदि हमें त्रिज्या मिल जाए तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आर का मान निकालने के लिए उसने हेल्प दे दी है आपको। 4/3 गुणा पाई गुणा आर की घात 3 बराबर 38,808। आर की घात 3 को रख लेते हैं 38,808। इसके गुणा में कौन कौन आएगा, जो भाग में है वो गुणा में जाएंगे 3 और 7, और इसके भाग में कौन आएगा, जो गुणा में है वो, यानी 4 गुणा 22। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा 11 के पाड़े से ये कट जाएगी, 11 के पाड़े से ये भी कट जाएगा। देखो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में से 8 + 0 यानी 8 घटाना है, तो कितना बचेगा 11। 11 11 से भाग जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 11 से भाग चली जाएगी। राइट, ये नियम होते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, भाग के नियम। तो 11 के पाड़े से ये कट जाएगी 2 बार, और 11 के पाड़े से इसको काट दो। ये देखो 11 थी 33 बन गया, 5 छोड़ेगा, 11 5 55 बनेगा, फिर 3 छोड़ेगा, 11 दूनी 22, फिर 8 छोड़ देगा, 11 8 88। ठीक है, अब मैं 2 के पाड़े से इसको काट देता हूं, 2 के पाड़े से पूरी संख्या कट जाएगी। ये बनेगा 2 एकम 2, फिर 1 छोड़ेगा, 2 7 14, फिर 1 छोड़ेगा, 2 6 12, और फिर 2 चौके 8। 2 के पाड़े से काट दिया। अब इसको 4 के पाड़े से काट सकते हो, ये 4 से कट जाएगा। जब 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 1 छोड़ेगा, 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4। तो आपके पास इसकी संख्या बनेगी 441 गुणा 3 गुणा 7। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन क्या है।
देखो r की घात 3 बराबर में 441, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 21 गुणा 21 होता है, आपको याद होगा। 21 गुणा 21 करने से क्या बन जाएगा, 441। गुणा में 3 लिखा हुआ है, गुणा में 7 लिखा हुआ है। फिर से इसको तोड़ देते हैं तो 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7 गुणा में 3 गुणा 7, ठीक है। तो r की घात 3 बराबर क्या बनेगा, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो आगे, हमें r का मान निकालना है तो इसका घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल के लिए ये निशान होता है, यहां पे क्या लिखोगे, 3। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब घनमूल निकालना है तो 3 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो हमने 3 3 का ग्रुप बना दिया। तो r का मान निकल आएगा 7 गुणा 3। एक ग्रुप तो 7 का है और एक ग्रुप 3 का है, तो आपके r का मान आ गया 21। और चूंकि आयतन घन सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम सूत्र लिख देंगे, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसमें मान रख दोगे, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान आपको लिखना 2 बार, यानी 21 गुणा 21। पाड़े से काट दोगे, 7 की 21। अब इनको गुणा कर लेंगे तो ये संख्या आपकी गुणा करने के बाद बनेगी 5544, ठीक है। 5544। चूंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में कितनी घात आती है, क्षेत्रफल में 2 घात आती है, तो ये हो जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सवाल नंबर 4। देखो जो अगला सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, देखो ये सवाल है, इसमें लिखा हुआ है एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आपने मोम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और यह बात वेल नोन है पहले से कि लोहे की अलग अलग चीजें यदि इकट्ठी करके उनको पिघला दिया जाए तो किसी दूसरे सांचे में उसको ढाला जा सकता है। ऐसी कांच की गोलियां होती हैं, उनको पिघला करके एक अलग सांचे में दूसरी चीज को बनाया जा सकता है। यही काम यहां हुआ है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है
और उसकी त्रिज्या दे दी है, ऊंचाई दे दी है। इसको पिघला करके 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुछ गोले बनाए गए हैं। तो आपसे ये पूछा है कि गोले कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम से ऐसे देखें तो ये मान लो शीशे का बना हुआ बेलन है, इसकी त्रिज्या आपको दे दी गई है, यानी आर का मान 4 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई भी दे दी गई है आपको, यानी एच का मान दे दिया गया है, एच का मान है 10 सेंटीमीटर। ये कांच का बना हुआ है, ठोस है। अब इसको पिघला करके इससे गोले बनाए गए हैं। सबकी साइज सेम है, सबकी साइज सेम है। कितनी? 2 सेंटीमीटर। यानी जो गोले बने हैं उन गोलों की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। और ये त्रिज्या किसकी है? ये त्रिज्या है बेलन की। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई बेलन की। और ऐसा करके इसको पिघला करके ये गोले बने हैं। यहां पर मैंने 3 दिखाए हैं। अब पता नहीं है कितने बनेंगे, इनकी संख्या हमें मालूम नहीं है कितनी बनेगी, तो हम इसके लिए मान लेंगे माना x गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सवाल को देखो कैसे स्टार्ट करोगे। प्रश्नानुसार बेलनाकार शीशे को पिघलाकर गोले बनाए गए हैं। अतः बेलनाकार शीशे की मात्रा बराबर गोलाकार शीशे की मात्रा। ये शीशा किस रूप में आ गया? गोल आकृतियों में आ गया। और ये शीशा किसमें था? बेलनाकार आकृति में था। तो बेलनाकार आकृति में जितना शीशा है वो शीशा किस रूप में बदल गया है? गोलाकार आकृति के शीशे में बदल गया है। अब हम लिखेंगे माना x गोले बनाए जा सकते हैं। माना x गोले बनाए जा सकते हैं। अतः बेलन का आयतन बराबर x गोलों का आयतन। देखो ये बात कैसे लिखी है। इसमें शीशा कितना होगा? ये शीशे की मात्रा है, तो शीशे की मात्रा किससे निकलेगी? आयतन से। तो किसका आयतन निकालोगे? बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन है, वो सारा का सारा रूपांतरित हो गया किसमें? गोलों में। तो इन सभी गोलों का आयतन, सभी गोलों का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन बराबर x गोलों का आयतन। और x गोलों का आयतन कैसे निकालेंगे? x गुणा एक गोले का आयतन। भाई सारे गोले कैसे हैं? सेम है। तो एक गोले का आयतन निकाल लेंगे, उसको x से गुणा कर देंगे तो x गोलों का आयतन मिल जाएगा। इन सभी x गोलों का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन के। ठीक है, ये आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। अब हमें सूत्र लिखने हैं और मान रखना है। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर किसकी? बेलन की। एच भी किसकी? बेलन की।
बराबर में x गुणा एक गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 गुणा पाई r का क्यूब, और r किसकी, गोले की। ठीक है, अब देखो दोनों साइड से पाई काट सकते हो आप क्योंकि गुणा में है। अब बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई थी, बेलन की त्रिज्या दी हुई थी आपको 4 सेंटीमीटर, तो यानी 4 गुणा 4, और h का मान आपको दे रखा था इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, बराबर में x गुणा में 4/3, और गोले की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी थी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। आपको यदि x का मान निकालना है तो 4 गुणा 4 गुणा 10, इसके गुणा में आ जाएगा 3, और भाग में चला जाएगा 4, 2, ये 2 और ये 2। आप इसको सरल करोगे तो इसका मान आ जाएगा 15। x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। x का मान 15 आ गया, इसका मतलब x क्या था, गोलों की संख्या। तो आप क्या लिख देंगे, अतः है 15 गोले बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत में माना x गोले पिघला करके बनाए जा सकते हैं, तो x का मान कितना निकला, 15 निकला। लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः 15 गोले बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 सवाल थे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि लास्ट में वीडियो की आपको प्लेलिस्ट शो होगी, तो प्लेलिस्ट में आपको जो पुरानी वीडियो आपने नहीं देखे हैं उनको आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।